वस्तुनिष्ठा विविध प्रश्न। पहला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। दूसरा प्रश्न, दिनकर जी की मृत्यु कब हुई? दिनकर जी की मृत्यु कब हुई? दिनकर, इसका सही उत्तर है 1974 में। दिनकर जी की मृत्यु 1974 में हुई। इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई। इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई थी 1900 ई में। इंदुमती कहानी 1900 ई में प्रकाशित हुई। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु किस वर्ष में हुई? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु कब हुई? 1964 में। 1964 में हुई। गोरा बादल कहानी के रचनाकार कौन है? गोरा बादल कहानी के रचनाकार है प्रभाकर मचावे। प्रभाकर मचावे इसके कहानीकार है। आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? इसके जन्मदाता है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार कौन है? झांसी की रानी उपन्यासकार है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा। साकेत किस तरह की रचना है? साकेत किस तरह की रचना है? साकेत है रामचरितमूलक। साकेत रामचरितमूलक रचना है। रामचरितमूलक रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। चित्रशाला कहानी के रचनाकार कौन है? चित्रशाला कहानी के रचनाकार कौन है? विश्वंभर नाथ शर्मा है। अगला प्रश्न, दुल्हन गवाहो मंगलाचार। दुल्हन गवाहो मंगलाचार किसकी रचना है? दुल्हन गवाहो मंगलाचार। हम घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ हैं कबीरदास की। रामचरितमानस की टीका निम्न में से किसने की? रामचरितमानस की टीका निम्न में से किसने की? महेंद्र शरण ने की। महेंद्र रामचरण ने की। आग्नेय पर किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है? आग्नेय पर किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है? डी.एच. लॉरेंस का। डी.एच. लॉरेंस का प्रभाव माना जाता है। जयशंकर भट्ट कृत सागर की लहरें किस तरह का उपन्यास है? जयशंकर भट्ट कृत सागर की लहरें किस तरह का उपन्यास है? ये उपन्यास है आंचलिक उपन्यास है। अब चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। माइकल अंग्रेजी उपन्यास का मेघनाद वध नाम से हिंदी अनुवाद करने वाले साहित्यकार कौन है? माइकल अंग्रेजा उपन्यास का मेघनाद वध नाम से हिंदी में अनुवाद करने वाले साहित्यकार कौन हैं? इसके साहित्यकार है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने किया था अनुवाद। कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? ये है भरतेंदु जी ने किया था इस मासिक पत्रिका का। प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक है आग्नेय जी। निम्न में से प्रयोगवादी कहानीकार कौन है? प्रयोगवादी कहानीकार है मोहन राकेश।
सदाचार का तावीज़ व्यंग्यात्मक लेख के रचनाकार कौन है? सदाचार का तावीज़ व्यंग्यात्मक लेख का रचनाकार कौन है? इस लेख के रचनाकार है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी। सदाचार का तावीज़ व्यंग्यात्मक लेख के रचनाकार कौन है? इसके विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार कौन है? भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है नगेंद्र। अगला प्रश्न, रूपाभ मासिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ? रूपाभ मासिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ था? 1938 में, 1938 में। पंक्ति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इस पंक्ति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत को कहा जाता है, पंत। तुलसीदास जी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तुलसीदास जी का पहला महाकाव्य है रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास जी का पहला ग्रंथ है। मंत्रविद्ध उपन्यास के रचनाकार। मंत्रविद्ध उपन्यास के रचनाकार है राजेंद्र यादव। दीनमान पत्रिका के संपादक कौन है? दीनमान पत्रिका के संपादक रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय है, रघुवीर सहाय। निम्न में से किस साहित्यकार को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मैथिली शरणगुप्त को। मैथिली शरणगुप्त को साहित्यिक पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है 1936 से, 1936 से माना जाता है। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? बिहारी सतसई पायसिंह शर्मा। पायसिंह शर्मा। यशपाल ने अधिकांश किस प्रकार की कहानियां लिखी? यशपाल ने अधिकांश किस प्रकार की कहानियां लिखी? यशपाल ने अधिकांश कहानियां लिखी थी साम्यवाद पर। साम्यवाद। कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई? कंकाल उपन्यास की रचना हुई छायावाद में। छायावाद। रंगभूमि उपन्यास किस वाद से प्रभावित है? रंगभूमि उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है। गांधीवाद। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 1982 में महादेवी वर्मा को दिया गया। महादेवी वर्मा को। शिवपूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक कवि किस राज्य में मनोनीत किया गया था? शिवभूषण सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालन किस राज्य में मनोनीत किया गया था? किस राज्य में? बिहार में। बिहार में मनोनीत किया गया था। पगडंडियों का जमाना निबंध के रचनाकार कौन है? पगडंडियों का जमाना निबंध के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ला, हरिवंश राय परसाई, जैनेन्द्र कमलेश्वर। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ला। बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार। बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार आचार्य नरेंद्र देव। स्वर्ग की कल्पना कविता हरिऔध जी के किस ग्रंथ से ली गई थी? प्रियप्रवास, पद्मप्रसून, पारिजात और मर्मस्पर्श। तो इसका सही उत्तर है पारिजात। श्याम सिंह शशि जी को प्रोत्साहित अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? श्याम सिंह शशि जी को
साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इसका सही उत्तर है पद्मश्री। पद्मश्री उपन्यास। कतकी पूनो कविता के रचयिता कतकी पूनो कविता के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है 1 आग्नेय। जयसीकृत पद्मावत का नायक कौन है? जयसीकृत पद्मावत का नायक है रतन सेन। विषय प्रधान काव्य क्या है? प्रगति काव्य। विषय प्रधान काव्य है प्रगति काव्य। निम्न में से किसने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था? कर्मवीर पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया। माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था।